हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों। धीरेन्द्रा क्लासेज अमेठी के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज रिपब्लिक डे है और भारत में, हमारे देश में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। साल 2022 में यानी कि आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। साल 1947 में देश को ब्रिटिश शासनों से स्वतंत्रता मिली, लेकिन उसके पास अपना संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान मिला। इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक संप्रभु राज्य बन पाया। भारत एक संप्रभु राज्य बन गया, जिसे गणतंत्र घोषित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता की। गणतंत्र घोषित किया गया, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य उद्देश्य, मुख्य आकर्षण परेड है, जो राजपथ दिल्ली से शुरू होता है और इंडिया गेट पर समाप्त होती है। इस दिन देश के कल्चर तुल्य प्रोग्राम के साथ भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना भी भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को प्रदर्शित करती है। हमारे गणतंत्र दिवस का इतिहास क्या रहा है? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान सभा, जिसका उद्देश्य भारत के संविधान को मसौदा को तैयार करना था, उसने अपना पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया। अंतिम विधानसभा सत्र 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ और फिर एक साल बाद संविधान को अपनाया गया। गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है हमारे देश के लिए? गणतंत्र दिवस स्वतंत्र भारत की भावना का प्रतीक है। यानी कि गणतंत्र दिवस हमें हर साल इस चीज को याद दिलाता है कि हमारा देश जो है इसी दिन एक गणतंत्र यानी कि एक लोकतंत्र व्यवस्था में बंधा और अपने आप को अंग्रेजों से आजादी पाया और अपने ही नियम के अनुसार चलना सीखा। इसी दिन हमारे देश ने, इसी दिन 1950 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, जो औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यह दिन भारतीय नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने की शक्ति का भी स्मरण कराता है। राष्ट्र इस दिन को भारतीय संविधान की स्थापना के लिए राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाता है। तो दोस्तों, ये पूर्ण रूप से ये हमारे जो राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, चाहे हमारा गणतंत्र दिवस हो गया, रिपब्लिक डे जिसे कहते हैं, या इंडिपेंडेंस डे हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, कोई भी डे जो हमारे राष्ट्रीय रूप से मनाए जाते हैं, तो वैसे जो डे मनाए जाते हैं उनके बारे में तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए कि क्यों, आखिर ये क्यों मनाया जाता है। तो आज हमारा 73वां रिपब्लिक डे है, तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है, इसका हमारे देश के लिए क्या महत्व है। इसको आप लोग जब तक सही से जानेंगे नहीं, तब तक इसका मनाने का हमारे देश में कोई महत्व नहीं है, केवल ये मनोरंजन का एक साधन रह जाएगा।
तो अगर ये हमारे देश में मनाया जा रहा है तो इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, ताकि हम जान सके कि इसका हमारे देश के लिए और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो ये गणतंत्र दिवस पहली बात जिसकी व्याख्या करता है, पहली बात तो ये बताता है कि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने का मतलब है कि हमारा देश जो है अपने नियमों के अंदर इस दिन बंधा और अपने पथ पर चलना सीखा। इसी दिन अपने पथ पर, अपने बनाए गए पथ पर चलना सीखा, अपने नियमों के अंतर्गत चलना सीखा। ये डे हमारे जीवन में हमारे उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने जीवन को लड़ते लड़ते देश की आज़ादी के लिए ये न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों, न्यौछावर किया तो ये हमें ये याद दिलाता है कि हम लड़ करके अपने लिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमारे देश के नौजवानों ने इतना संघर्ष किया और अपने आप को शहीद कर दिया देश को आज़ाद करने में, देश को आज़ाद कराने में। तो उनको तो आज इस दिन याद ही करना चाहिए। और ये जो है दिवस इसलिए मनाया जाता है हर वर्ष कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है सभी को पता चलता रहे, कि इस दिन के बारे में पता चलता रहे। और जब ये दिन आता है तो इसके बारे में जब कुछ सूचनाएं दी जाती हैं और यदि इसके बारे में सोचा जाएगा तो अवश्य ही हमें उन लोगों की याद आएगी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी जान गंवाई है। वो आज दिल से नमन करना चाहिए और श्रद्धांजलि देना चाहिए। और उनके बारे में हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि आज उनको, और जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, आज अवश्य जिनको हो सकता है अवगत कराना चाहिए इस चीज़ से, इस वीरता से। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो एक के बाद एक गोली खाते हुए भी अपने तिरंगे को पकड़ करके खड़े थे, और एक जब गिरता था तो दूसरा उसी के पश्चात तिरंगे को गिरने नहीं दिया। इसी प्रकार से पकड़ते रहे। इनकी वीरता को देख करके अंत में अंग्रेजों को आज़ाद ही करना पड़ा हमारे देश को। तो हमारे देश के लोगों की इस वीरता को देख करके ये पता चलता है कि अगर उन्होंने के लोग इतने वीर हैं, उन्होंने गोलियां खाते हुए भी अपने सीने को तान करके वहां पर खड़े रहे। आज जब हमारा देश आज़ाद है, तो हमारा देश आज़ाद है यदि, तो उन्हीं के कारण ये आज हमारा देश आज़ाद है और हम अपनी मर्जी से जहां घूम फिर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, अपने इच्छा के अनुसार काम कर पा रहे हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि अपनी इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने देश के लिए सोचते रहें। और इस दिन तो अवश्य ही सोचें, और उसके बाद अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ वर्क करें। हमारा देश यदि आज उनके कारण इस स्टेट पर है, आज़ाद हैं हम लोग, तो अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए, हमारी आज़ादी पुनः ना खो जाए, इसके लिए हमें ईमानदारी से और दिमाग से काम करते रहना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव भी आ चुका है, नज़दीक आ चुका है। तो इसमें जो है सभी लोग, कुछ लोगों से मिल करके ये बातें सुनने को मिलती हैं कि हम वोट नहीं देने जाएंगे, अपना मत नहीं देंगे। अरे तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, अपने अधिकार को कम से कम जाहिर करो। ये आपका अधिकार है, जा करके अपना मत जो है अवश्य दें। और काहे नहीं दोगे भाई, सब कोई अपना मत दीजिए। और धर्मवाद से
बिल्कुल प्रेरित ना हो या इससे लगाव रख करके किसी को वोट ना दें। अपने अपने अनुसार सोचें, किसी नेता की ना सुने, किसी नेता की ना सुने, केवल अपने अनुसार किसी भी पार्टी के काम को देख करके अपने मत का उपयोग करें। जिस दिन आपके यहाँ चुनाव है, आप अपने मत का उपयोग करें, ताकि यही सारी चीजें हैं। ये दिन जो आता है, ये दिन हमारे जीवन में जो रखा गया है, इन्हीं सारी चीजों के लिए रखा गया है। यही छोटे छोटे कार्य यदि हम करते रहेंगे, तभी हम अपने देश को आजाद रख सकते हैं हमेशा के लिए। और तो किसी भी नेता की झूठी बातों में आकर बिल्कुल भी अपने मत को बर्बाद ना करें। केवल उनके कार्यों को देख करके हमारे लिए, हमारे देश के लिए कौन सी पार्टी है या कौन सा नेता है जो अच्छा कर रहा है, तो अब उनके कार्यों को देख करके तभी उनको मतदान करें, उनकी बातों में ना आए। इन्हीं बातों के साथ हम विराम लेना चाहते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद।